सच बोलूँ, आज के टाइम पे स्किल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है तुम लोगों से बात कैसे करते हो या फिर सोशल बॉन्डिंग कैसे करते हो। तुम्हारे सेम स्किल, सेम डिग्री के लेवल वाला बंदा तुमसे 2x 3x कमा सकता है। बस क्यों? क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है। वो लोगों को अपना मैसेज क्लियरली कन्वे कर पाता है एंड उसकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये बात मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैंने रियल लाइफ फ़ील किया है। आज से 4-5 साल पहले एक मीटअप पे गया था मैं, जो कि रणवीर अलाहाबादिया का था एंड उस टाइम पे मैं बियर बाइसेप, रणवीर अलाहाबादिया किसी को नहीं जानता था। मेरे भैया जानते थे एंड उन्होंने बोला एक यूट्यूबर का मीटअप है चलेगा? मैं बोलता हूँ चलूँगा। मैं बस वहाँ जा रहा था एज़ अ एक्सपेक्टेशन कि मैं एक यूट्यूबर को देखने जा रहा हूँ। बट जब मैं वहाँ जाके बैठा मीटअप में एंड उन्होंने जब बोलना चालू किया, आई फेल्ट हिज़ करिश्मा भाई, मेरे को फ़ील हुआ कि हाँ, इस बंदे की बात में दम है। उसका प्रेज़ेंस मुझे मैटर कर रहा था। और जितने भी लोग उससे मिलने आए थे सिर्फ़ इसलिए नहीं मिलने आए थे क्योंकि वो फ़ेमस यूट्यूबर है। इसलिए मिलने आए थे क्योंकि उसकी प्रेज़ेंस, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत बढ़िया थी भाई। लोग उससे बात करने आए थे। सब उससे फ़ोटो खिंचाने से पहले उससे बात कर रहे थे, अपने बारे में शेयर कर रहे थे। एंड जब मेरी बारी आई फ़ोटो खिंचाने की तो मैं भी उससे बस ये बोला कि हाँ, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, ये वो। एंड उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया कि यू कैन ऑल्सो स्टार्ट कंटेंट एंड एवरीथिंग। उस दिन मुझे हिट हुआ कि येस, आई शुड स्टार्ट कंटेंट। उसके वर्ड्स का पावर इतना ज़्यादा था कि आज मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं 4000 सब्सक्राइबर एंड इंस्टाग्राम पे 2000 फॉलोअर लेके बैठा हूँ। आई हैव गेन्ड अ लॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सनैलिटी। उसकी सोशल स्किल से मुझे इतना फ़ायदा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम यही सोशल स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं, टॉप 6 जो मैंने अपने थ्रू आउट जर्नी में सीखे हैं पिछले 5 साल। एंड मैंने रियल लाइफ चेंजेस देखे हैं। मैंने पैसे कमाए हैं, मैंने लोगों को बदलते देखा है, मैंने इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होते हुए देखा अपने आप को एंड बहुत कुछ। चलो वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट इज़ दैट कुछ भी क्रिंज नहीं होता है भाई। मैं जब कंटेंट क्रिएशन चालू कर रहा था मुझे बहुत शर्म आती थी कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मैं जो वीडियो में बोल रहा हूँ उसको लेके बाद में ट्रोल करेंगे। एंड फ्यूचर में जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, मैं 2000 सब्सक्राइबर, 2500 सब्सक्राइबर पहुँचा, मेरे ब्रांड प्रमोशंस आए, मेरे को वही लोग जिन लोगों से मैं डरता था वो लोगों के मैसेज आए कि भाई तुमने कंटेंट क्रिएशन कैसे चालू किया, तुमने वीडियो कैसे बनाए, एडिट कैसे किया, इतना अच्छा बोलना कैसे सीखा कैमरा के सामने। नथिंग इज क्रिंज अंटिल यू स्टार्ट डूइंग इट। और जब हम क्रिंज वाली बात कर रहे हैं तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैंने एक यूट्यूब का मीटअप रखा था अपने प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए। एंड उस टाइम पे जब मुझे लगता था कि मेरा कंटेंट क्रिंज है, बट जब मैंने मीटअप रखा, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। एंड वो लोग सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि वो लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं, उन्होंने मेरी वीडियोस देख रखी है। वो वीडियो के एक रैंडम पॉइंट को उठा के बोल रहे थे कि भैया उस वीडियो में ये पार्ट अच्छा है। देन आई फेल्ट कि जो भी मैं बना रहा हूँ उसे लोग देखते हैं एंड उससे कुछ ना कुछ उन्हें वैल्यू मिलती है। सो नथिंग इज क्रिंज। तुम जो भी बना रहे हो बस अच्छा बनाओ एंड अच्छे से शो करो। नथिंग इज क्रिंज। तुम्हारी चीज़ें लोग सुनेंगे भी, देखेंगे भी, ऑब्जर्व भी करेंगे, प्लस तुमसे मिलने भी आएंगे बताने के लिए कि वो बहुत अच्छा था। Now the second thing is personality in terms of maintaining clothing, hairstyle and खुद को मेंटेन करना। अब मैं स्टार्टिंग में ना 2020-21 के टाइम पे अपने आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। मुझे जो कपड़े मिल जाते थे मैं वो पहन लेता था। ना मैं देखता था कि वो पब्लिक में कैसा दिख रहा है, जहाँ मैं जा रहा हूँ उस एरिया से वो मैच कर रहा है कि नहीं। घड़ी, स्मार्ट वॉच, रैंडम, एवरीथिंग रैंडम। मैं किसी भी चीज़ को सोचता नहीं था। बट चीज़ें ऐसे वर्कआउट नहीं करती, तुम्हें प्लान करना पड़ता है। लोग तुम्हें देखने से पहले तुम्हारे आउटफिट, तुम कैसे आए हो, तुम्हारे प्रेजेंस, सब चीज़ मैटर करती है जब तुम एक ऑडियंस या फिर पब्लिक के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। ये मेरी घड़ी है, ठीक है। इस घड़ी को मैंने ऐसे ही नहीं खोजा है। ये घड़ी सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये की है। बट इस घड़ी पे मुझे एटलीस्ट 16 या 17 कॉम्प्लीमेंट मिल चुके हैं एंड मेरे दोस्त के सामने कॉम्प्लीमेंट मिले, तो मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड ये स्टाइल मैंने कैसे खोजा? मैंने बहुत सारे घड़ियों को एक्सपेरिमेंट किया। मैं अपने आप को धीरे धीरे मैंने अपना टेस्ट जाना। ज़रूरी नहीं है कि तुम एक्सपेंसिव चीज़ पहनो, तुम ऐसी चीज़ पहनो जो तुम्हारे बॉडी पे अच्छी लगती है, तुम अच्छे दिखते हो। जैसे हुडी हो गई, जैसे कुछ टी शर्ट हो गया, बैगी जीन्स हो गया या फिर स्ट्रेट फिट हो गया, कुछ भी हो गया। बट ऐसी चीज़ जिसमें तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो, जिसमें तुम्हें अपने पब्लिक के सामने एक प्रेजेंस बना सकते हो कि तुम जब वॉक इन करो तो लगे हाँ एक आदमी आया है जिसको अंदाज़ा है अपने बारे में कि अपने आप को मेंटेन कैसे रखना है। एंड जब मैं स्टार्टिंग में था तो मुझे लगता था ये सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट सच बताऊँ, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इवन आई एम मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो, आई डिसाइड माई आउटफिट कि मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ या ऐसा दिखना चाहता हूँ। एंड ये तुम कब फिगर आउट करोगे? जब तुम अपने आप से एक्सपेरिमेंट करोगे एंड ये सारी चीज़ों में ध्यान लगाओगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज तुम्हारे बात करने का तरीका। अब तुम्हें ना ही यापर बनना है, ना ही बहुत कम बोलना है। अब देखो, यापर होने से होता है कि तुम्हारे वर्डिंग की वैल्यू कम हो जाती है। तुम जितनी ज़्यादा वर्डिंग बोलोगे, तुम अपने आप को जितना ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करोगे, लोग तुम्हें उतना ही सुनना पसंद नहीं करेंगे। एंड सेकंड थिंग इज जितना तुम कम बोलोगे, जो कि मैं था अपने स्टार्टिंग पीरियड्स में, चाहे मेरा स्कूल का टाइम हो, चाहे मेरा
कॉलेज का स्टार्टिंग फेज़ हो, कुछ भी हो, मैं बहुत कम बोलता था। लाइक मैं लोगों से बात करना ही नहीं चाहता था क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट था। अब मुझे लगता था कि मैं क्यों ही बोलूँ, क्या ज़रूरत है। फिर कहीं क्लास में या फिर कहीं भी मीटिंग या फिर कुछ भी हो रहा हो, उस जगह पे अगर तुम अपना एक पॉइंट नहीं रखोगे तो तुम्हारी प्रेजेंस फील कैसे होगी। सो द मेन थिंग इज़ यू शुड हैव एक्टिव लिसनिंग। तुम जो भी हो रहा हो, तुम्हारे एनवायरनमेंट, तुम जहाँ भी बैठे हो, सारी चीज़ें तुम्हें सुननी है। एंड तुम जो भी सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई एक पैटर्न बन रहा होगा उस टाइम पे, तुम उसको सिंपल से वन लाइनर बना के उनके सामने पुट कर दो। एंड रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव टू ओपन अप। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, अगर तुम इंट्रोवर्ट रह जाओगे, तुम कभी कनेक्शंस बिल्डअप ही नहीं कर पाओगे। मैं भी वही आदमी था, बट मैंने कैसे भी हिम्मत जुटाई। एंड मैं जब भी लोगों के सामने बोलता हूँ तो मैं किसी ना किसी से बात चालू हो जाती है, फिर उससे कनेक्शन हो जाता है, उसके थ्रू किसी और से कनेक्शन हो जाता है। एंड यू नेवर नो यू किससे एंड अप हो जाओगे, तुम किसके साथ कनेक्शन बना सकते हो इन द एंड। सो या इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू ओपन अप, या फिर अगर तुम बहुत ज़्यादा यैप करते हो तो यू नीड टू बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड प्रिसाइज्ड। डिल्यूजनल, तुम अपने आप को सबसे बढ़िया आदमी मांगो, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। अगर तुम क्रिकेट भी खेल रहे हो, जस्ट इमेजिन यू आर बेटर देन एवरीवन, यू आर बेटर देन एवरीवन। तुम वीडियो एडिटर हो, तुम बेटर देन एवरीवन। तुम कंटेंट क्रिएटर, तुम बेटर देन एवरीवन हो। तुम जो भी हो, तुम उस चीज़ में बेस्ट हो। अगर तुम ये नहीं मान कर चलोगे तो तुम हमेशा कंपटीशन में चले जाओगे। बट अगर तुम अपने आप को बेस्ट मानोगे तो तुम्हारा कंपटीशन तुम रहोगे। बट डिल्यूजन का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ करो ही ना एंड सिर्फ अपने आप को बेस्ट मान के बैठ जाओ। तुम सारी चीज़ें ऐसे करो कि बेस्ट जो भी होने वाला है उस फील्ड पे, तुम्हें सारी चीज़ें उस तरीके से करनी भी पड़ेंगी। तुम अपना माइंडसेट ऐसा रखोगे तो तुम वैसी चीज़ कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जब भी मैं कंटेंट क्रिएशन चालू कर रहा था, जो भी करता हूँ, मैं अपने आप को बेस्ट मानता हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे मुझे दिख भी रहा हो कि वो मेरे से बेटर, बट आई एम इन माई डिल्यूजनल ईगो कि आई एम द बेस्ट। द फिफ्थ पॉइंट इज स्टोरी टेलिंग। ये पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, जो कि यूट्यूब चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम सोच रहे हो कि स्टोरी टेलिंग इज समथिंग रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन या फिर कुछ और। नहीं, स्टोरी टेलिंग मीन्स एस्टैब्लिशिंग समथिंग, और तुम अपने कम्युनिकेशन के तरीके को स्मूथ कर रहे हो ताकि जो भी तुम बताना चाह रहे हो वो आगे वाले को समझ में आए। जब भी तुम कोई चीज़ को एक्सप्लेन करते हो, यू नीड टू बिल्ड अ स्टोरी। दैट इज व्हाट इज स्टोरी टेलिंग इज अबाउट। तुम एक चीज़ को एक स्टोरी के रूप में मोल्ड करो ताकि आगे वाले को जब तुम समझाओ तो एक चीज़ इस्टेब्लिश हो कि हाँ, तुमने ये किया, फिर ऐसा हुआ, एंड उसके बाद तुमने एंड रिजल्ट ऐसा दिया। मैंने जितनी भी स्टोरी टेलिंग सीखी है, कंटेंट क्रिएशन या कहीं से भी, ये सारी चीज़ मुझे रियल लाइफ में इतना ज़्यादा हेल्प करती है। चाहे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, चाहे मैं लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तुम स्टोरी टेलिंग जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे किसी थर्ड पर्सन को। सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टैंड फॉर योर सेल्फ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द एंड। क्योंकि देखो, जब भी तुम कहीं भी होते हो, कहीं भी, इवन इफ बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने बचपन में बुली होते हैं, ठीक है, आई एम वन ऑफ देम। लाइक मैं बुली नहीं होता था, बट मैं बहुत पतला था। लाइक आई वॉज 45-46 किलोज एट 2020, ठीक है। जब मैं रणवीर अलाहाबादिया से मिला था तब भी मैं बहुत पतला था, एंड उस टाइम पे मुझे अपने पतलेपन का बहुत इनसिक्योरिटी थी। एंड उस टाइम पे मेरा मजाक भी उड़ता था, लकड़ी बोल देता था या फिर कोई कुछ भी बोल सकता था। ये चीज़ को तुम अपोज कैसे कर सकते हो? लड़ के नहीं, तुम उस चीज़ को चेंज करके कर सकते हो। अब मान लो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं स्किनी था, अब मैं उसमें बहस करता कि तू भी तो मोटा है, बट उससे मेरा कुछ चेंज हुआ नहीं। लोगों ने मुझे बुली ही नहीं किया होता तो मुझे इनसिक्योरिटी होती ही नहीं पतलेपन की, एंड मैं इन द एंड ऐसी फिजिक या फिर बॉडी बना ही नहीं पाता। उसकी वजह से मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करके मैंने लाखों चीज़ें सीखी, उसके ऊपर भी एक वीडियो है, ठीक है। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जिम जाके। अगर मैं कभी वो बुली होता ही नहीं या फिर मेरा मजाक उड़ता ही नहीं तो मैं ये चीज़ कभी कर ही नहीं पाता। सो स्टैंड फॉर योर सेल्फ। जब भी तुम्हें किसी चीज़ पे कोई पॉइंट आउट करता है या फिर कुछ भी बोलता है, तुम पहले बैठो, सोचो कि उसने जो बोला क्या सही में मैं वो चीज़ गलत कर रहा हूँ, क्या सही में वो मेरे में कमी है। अगर है तो यू नीड टू चेंज इन अ पॉजिटिव वे। अगर तुम बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हो एंड उससे कोई इरिटेट होकर वो तुम्हें बोल रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें चेंज करना है, बट समथिंग जो जेन्युइनली गलत है या फिर जेन्युइनली तुम्हारे बारे में एक चीज़ है जो तुम्हें चेंज करनी चाहिए। लाइक मैं पतला था एंड मुझे खा के या फिर बॉडी बढ़ा के कुछ एक अच्छा प्रेजेंस करना था, जो कि थैंकफुल हूँ मैंने किया। सो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। यू नीड टू डू सम चेंजेस जो तुम्हारे तरफ पॉजिटिव वे में एक्ट करे। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट, बाय।